हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेवल ऑफ लर्निंग में। मैं आया हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बताऊंगा इस वीडियो में आपको जहांगीर के बारे में, जहांगीर ने क्या किया, उसका जीवन काल कैसे रहा और उसने क्या क्या बनवाया है और उसकी कहाँ पे कब्र है, सब बताएंगे इस वीडियो के बारे में। अगर जो आपको उसके बारे में जानना है तो बने रहिए एंड तक वीडियो में। चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं जहांगीर के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं ये जानूंगा कि जहांगीर जो रहा है वो शासनकाल कितने दिन से कितने दिन तक रहा, यानी कि वो कब उसका जन्म हुआ और फिर कब उसकी मृत्यु हुई। सबसे पहले जानना ये जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1605 से 1627 है, यानी कि 1605 में वो शासक बना है, ठीक है, और 1627 तक रहा और 1627 में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ, ठीक है। जहांगीर किसके बारे में हमको पढ़ना है, जहांगीर के। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। और इनका सलीम चिश्ती और इनकी माता का नाम मरियम उज्जमानी था। इनकी माता का क्या नाम था? मरियम। ये यहाँ पे लिखा है मरियम उज्जमानी। किसकी माता का नाम? इनकी जहांगीर की, मरियम उज्जमानी। और इनके पिता का क्या नाम था? अकबर। ये अकबर के 3 लड़के थे, जो कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? आमेर के राजा। कहाँ के? ये जो लिखा है आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी, ठीक है। इनका मूल नाम सलीम रखा, जो मतलब इनका बचपन का नाम था वो क्या था? सलीम था। इनको सब बचपन में सलीम के नाम से जानते थे। ये जहांगीर तो इनका नाम बाद में पड़ा है। सबसे पहले इनका क्या नाम था? सलीम, जिसे प्यार से सब लोग शेखो बाबा कहते थे। और प्यार से सब लोग क्या कहते थे सलीम को? शेखो बाबा कहते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जिसे प्यार से शेखो बाबा कहते थे। इसके प्रमुख शिक्षकों में अब्दुल रहीम, ठीक है। यहाँ पे अब्दुल नहीं है, अब्दुल है। ये यहाँ पे अब्दुल रहीम खाना क्या है? इसके प्रमुख शिक्षकों, इनके शिक्षक जो थे क्या है इसमें? अब्दुल रहीम खाना थे। कौन थे? अब्दुल रहीम खाना। सलीम का विवाह आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री, चलिए सलीम यानी कि जहांगीर, सलीम का विवाह। अब इनके विवाह के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सलीम का विवाह आमेर के शासक, कहाँ के शासक? आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री। किसकी पुत्री? भगवान दास की। कहाँ के शासक? आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री मान सिंह। क्या है? आमेर दास। यहाँ पे लिखा है ये, यहां से इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ। किससे हुआ? मानबाई से। विवाह ना किससे हुआ था? मानबाई से हुआ था। और किसकी लड़की थी? तो आमेर के शासक, कहाँ के? आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री, आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। किससे हुआ था? मानबाई से। सलीम के खराब व्यवहार के कारण मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पे मानबाई की मृत्यु कैसे हुई थी? उसने आत्महत्या की थी। कैसे किया था? अफीम खाकर। अब किस लिए किया था? उसके खराब व्यवहार के कारण। सलीम के खराब व्यवहार के कारण मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। यानी कि जब वो घर आता होगा तो इसको मारता होगा और इस पे मतलब काफी इसके साथ काफी खराब व्यवहार करता था, मारता होगा इसको। तो इसीलिए ये तंग होकर क्या किया उसने अफीम खा लिया। किसने? मानबाई ने। तो उसने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। मानबाई व उसके पुत्र खुसरो को भी खुलदाबाद के मकबरे में दफनाया। जब इसने अफीम खाया था तो इसके साथ में इसका लड़का भी था। किसका लड़का? मानबाई का। मानबाई के लड़के का क्या नाम था? खुसरो को, ये देखो खुसरो, ठीक है। तो ये दोनों ये मानबाई और खुसरो, ये दोनों ने अफीम खाया और अफीम खाकर क्या किया? आत्महत्या कर ली, ठीक है। दोनों वहां पे मृत्यु जाती, इनकी दोनों की मृत्यु जाती अफीम खाकर। तो जब जो जहांगीर था यानी कि सलीम, इसने क्या किया? इन दोनों को कहाँ दफनाया था? खुलदाबाद में। कहाँ दफनाया इनको? खुलदाबाद में इन दोनों को दफना दिया। जहाँ पे लिखा हुआ है मानबाई व उनके पुत्र खुसरो को भी खुलदाबाद के मकबरे में दफना दिया, ठीक है। यहाँ पे दफना देता है खुलदाबाद में। जहांगीर ऐसे पहले मुगल बादशाह थे
जो जहांगीर था ऐसा मुगल बादशाह था क्या था, यानी इसमें लिखा कि जहांगीर ऐसे पहले मुगल बादशाह थे, क्या थे। अब इसके आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने साम्राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता के विरुद्ध या विरोध गया या विरुद्ध उनके रहा, ठीक है, अपोजिट रहा उनके। क्या है यहाँ पे, जिन्होंने साम्राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता के विरुद्ध विरोध किया। क्या कैसा, अपने पिता के विरुद्ध ही विरोध करने लगा, अपना पिता का ही विरोध करने लगा। किस लिए, कि साम्राज्य जो था वो अपने पिता से छीनकर इसके पास जाए। इनके पिता का क्या नाम था, अकबर। तो यानी जो अकबर था उसके खिलाफ इसने विद्रोह किया। किसने, जहांगीर ने, अपने पिता के खिलाफ ही, कि हमको साम्राज्यों से उनके खिलाफ साजिश रची जहांगीर के विरोध को दबाने के लिए। अब जब इसने विरोध किया तो जहांगीर के विरोध को दबाने के लिए अब्दुल फजल के नेतृत्व में एक सेना भेजी और अब्दुल फजल ने जहांगीर को इलाहाबाद में कैद कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मतलब जहांगीर के विरोध को दबाने के लिए जब इसने विरोध किया, किसका, अकबर का, यानी कि अपने पिता का जब विरोध किया, किस लिए, साम्राज्य पाने के लिए। जब इसने जहांगीर ने अपने पिता का विरोध किया साम्राज्य पाने के लिए, तो जहांगीर के विरोध को दबाने के लिए, यानी इसका जो विरोध करने लगा तो उसको दबाने के लिए किसने, अब्दुल फजल ने एक नेतृत्व किया। क्या किया, जो अब्दुल फजल था उसने एक नेतृत्व किया। उसमें क्या किया, इसने एक सेना भेजी। उसमें क्या किया, एक सेना भेजी थी। अब्दुल फजल ने जहांगीर को इलाहाबाद में क्या किया, कैद कर लिया। जब ये जो जहांगीर था ये अपने पिता का विरोध कर रहा था, तो अब्दुल फजल जो था अब्दुल फजल ने जहांगीर को कैद कर लिया। अब्दुल फजल ने जहांगीर को इलाहाबाद में कैद कर लिया। इलाहाबाद में जब इसको कैद किया जहांगीर को, तो ये बहुत गुस्से में आ गया और इसको कैद करके बंद कर दिया, ठीक है, कारागार में। परंतु अकबर ने इसे माफ कर दिया। अब क्या हुआ, अपने पिता के खिलाफ ही इसने विद्रोह किया, ठीक है, और फिर अब्दुल फजल ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया था जहांगीर को। फिर क्या किया, इसका जो पिता था अकबर, उसने इसको फिर से माफ कर दिया कि चलो हटाओ, इसको छोड़ दो। तो उसने क्या किया, अकबर ने इसे माफ कर दिया। जहांगीर ने इसका बदला लेने के लिए वीर सिंह बुंदेला से गुजरात में अब्दुल फजल की हत्या करवा दी। अब क्या हुआ, जब ये जहांगीर वहां से छूट के आया तो ये किससे बदला लेना चाहता था, अब्दुल फजल से बदला लेना चाहता था। कहता इसने हमको गिरफ्तार किया है ना, कैद किया था, तो हम इससे बदला लेंगे। तो ये अकेला था ना, ये जहांगीर तो अकेला था और इसका पिता भी इसके साथ में नहीं था, क्योंकि इसने अपने पिता का विरोध किया था। तो इसने क्या किया, जहांगीर ने किससे हाथ मिला लिया, वीर सिंह बुंदेला से। यहाँ पे लिखा वीर सिंह बुंदेला से क्या किया, हाथ मिला लिया। जहांगीर ने कहा कि हम तुमको रुपए देंगे। क्या कहा जहांगीर ने, कि वीर सिंह बुंदेला से कहा कि हम तुमको रुपए देंगे और तुमको किसकी हत्या करनी है, अब्दुल फजल की, तुमको हत्या करनी है, ठीक है। तो ये हाथ जब मिला लेता तो गुजरात में अब्दुल फजल की हत्या कर देता है। गुजरात में जब ये अब्दुल फजल जो है वो गुजरात में होता है, तब वीर सिंह बुंदेला वहां जाता है और अब्दुल फजल की हत्या कर देता है यहाँ पे। तो अब्दुल फजल गुजरात में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस हत्या के लिए जहांगीर जो था उसने रुपए भी दिए थे, क्योंकि फ्री में तो हत्या करेगा नहीं है, उसके बदले में कुछ लेगा जरूर। तो वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया, जहांगीर से एक डील किया था कि मतलब हम अब्दुल फजल को मारेंगे, उसके बदले में आप हमको रुपए दीजिए। तो इसने कितने रुपए की मांग की थी, 33 लाख रुपए की मांग की थी वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर से। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये 33 लाख रुपए आके इसको देता है, ठीक है। खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड दिया। क्या हुआ, जब जो खुसरो था उसने क्या किया, जब सहायता की, किसकी सहायता की, सिखों की। जब इसने जो खुसरो था उसने सिखों की सहायता की, तो यहाँ पे लिखा गया सिखों के 5वें गुरु का क्या नाम था, सिखों के अर्जुन। ये अधिकतर पूछा भी जाता है कि सिखों का 5वें गुरु क्या नाम था, 5वें गुरु कौन थे। तो यहाँ पे लिखा है अर्जुन देव। क्या था, अर्जुन देव 5वें गुरु को मृत्युदंड दे दिया। क्या हुआ, मृत्युदंड दे दिया इनको, तथा खुसरो को अंधा करवा दिया। क्या हुआ, खुसरो जो था उसको क्या हुआ, किसने, जहांगीर ने क्या किया, अंधा करवा दिया। यहाँ पे खुसरो को अंधा करवा दिया। बाद में खुसरो की हत्या जहांगीर ने कर दी। अब ये जहांगीर कौन था, जैसा कि आपने एक वीडियो में पढ़ा जहांगीर के बारे में। तो जब ये अकबर जो था उसका लड़का कौन था, जहांगीर था, ठीक है। जहांगीर का लड़का शाहजहां पे था, शाहजहां। तो ये अब शाहजहां कौन था, यहाँ पे
शाहजहां का था, शाहजहां किसका लड़का था? जहांगीर का। तो जो होता है जहांगीर, शाहजहां होता है ये हत्या कर देता है, किसकी कर देता है? खुसरो की ये हत्या कर देता है। बाबर के बाद जहांगीर दूसरा अंतिम मुगल बादशाह था। बाबर के बाद ये जहांगीर जो था ऐसा अंतिम मुगल बादशाह क्या था, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है बाबर के बाद जहांगीर दूसरा व अंतिम ऐसा मुगल बादशाह था। किस बारे में था, अब आगे पढ़ेंगे। जिसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर लिखा, यानी कि जिसने अपनी इसने अपने हाथ ही क्या लिखा था? तुजुक ए जहांगीर। इसका मतलब था उसने आत्मकथा अपनी, यानी अपने बारे में ही पूरी किताब लिखी थी, तुजुक ए जहांगीरी। सबसे पहले किसने लिखा था? सबसे पहले तो बाबर ने लिखा था। तुजुक ए बाबरी इसने लिखा था, बाबर ने। अब क्या हुआ, अब इसने लिख दिया दूसरी बार में, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने लिखा। तो दूसरा ही तो मुगल बादशाह ऐसा हुआ, वही यहाँ पे लिखा गया है जहांगीर जैसा दूसरा मुगल बादशाह, या अंतिम भी कह सकते हो। यही दूसरा रहा है, अब यही अंतिम रहा है। मुगल बादशाह था जिसने अपने हाथ अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या तुजुक ए जहांगीरी इसने लिखी थी। जहांगीर का शासनकाल भारतीय चित्रकला व स्वर्ण युग माना जाता है। जो इसका शासनकाल रहा है जहांगीर का 1605 से 1627 ईस्वी तक, इसको क्या माना जाता है? इसको भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? जहांगीर के शासन को। जहांगीर का शासन न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर का शासन था वो न्याय के लिए भी अधिक प्रसिद्ध था, क्योंकि न्याय करता था बहुत अच्छे से, न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अब न्याय के लिए क्यों प्रसिद्ध था? न्याय तो सभी करते हैं, लेकिन ये कुछ हट के करता था ना, इसीलिए। न्याय सब करते हैं, इसका कुछ ज्यादा इसलिए प्रसिद्ध था, वो आगे बढ़ेंगे। इसने अपने दरबार में सोने की जंजीर लगवाई थी। ठीक है, ये क्या करता था, जो छोटे छोटे जो वहां के निवासी थे, तो जब उनका केस होता था तो राजा तक पहुंच ही नहीं पाता था, क्योंकि जो उसके छोटे राजा थे वो दबा देते थे, राजा तक बात ही इसकी नहीं पहुंचाने देते थे। तो इसने क्या किया, एक मतलब जंजीर लगवाई। काहे की जंजीर? सोने की जंजीर थी वो, ताकि जंजीर को ऐसे पकड़ो, और घंटी थी वहां पे लगी थी, घंटे टोटल 60 घंटियां इसने लगवाई थी अपने पूरे राज्य में, कि अगर जो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो जाके जंजीर को खींच लो और घंटी बज जाएगी। तो यानी कि इसको संदेश मिल जाएगा कि हाँ, कोई इसको याद कर रहा है या वो न्याय मांग रहा है, वो डायरेक्ट राजा से मिल सकता था। इसलिए इसने अपने न्याय के लिए एक जंजीरें लगवाई थी यहाँ पे, और जंजीरें लगवाई थी उसमें 60 टोटल घंटियां लगवाई थी, कि जाओ अगर तुमको भी कोई प्रॉब्लम है, न्याय मांगना है, तो राजा से मिलने को जाओ, घंटी बजा दो, राजा खुद आपसे संपर्क करेंगे आकर के। ठीक है, इसने ये कहा, इसीलिए ये न्याय के लिए अधिक प्रसिद्ध था। यहाँ पे लिखा हुआ है जहांगीर का शासन न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपने दरबार में सोने की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर के तीनों पुत्रों में खुर्रम का जन्म जगत गोसाई में हुआ था। इसके जो जहांगीर के कितने पुत्र थे? 3, उसमें से मेन यानी कौन रहा है? खुर्रम। खुर्रम के बारे में तो आपने पढ़ाई होगा, बताया था इसके अगले वीडियो में। खुर्रम का जन्म जगत गोसाई में हुआ था। जहांगीर के शासक काल में 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में विलियम हारकिन, ये कौन था? ये एक अंग्रेज था। विलियम हारकिन क्या था? अंग्रेज था। ये किसके समय में आता है? ये जहांगीर के समय में आता है। तो जब ये आता है अपने भारत में, तो जहांगीर जो होता है ये क्या होता है, इससे खुश हो जाता है। किससे? विलियम से। ये विलियम से खुश जाता है, तो ये क्या कहता है कि यानी कि तुम अब हमारे यहाँ देश में अपना व्यापार कर सकते हो, यानी कि उनको अनुमति दे देता है कि आइए हमारे यहाँ आप अपना व्यापार कर सकते हैं। कौन कर सकता है? विलियम। जहाँ लिखा है सम्राट जेम्स फर्स्ट, ये फर्स्ट था। ठीक है, इसके नाम के कई भी आए हैं ना, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट लगा दिया गया है। कैप्टन हॉकिंस आया, ये क्या था? कैप्टन हॉकिंग आया। कहाँ आया? भारत आया। ये हेक्टर नामक जहाज से गए थे। जहाज का क्या नाम था? हेक्टर। किस जहाज से गए थे? हेक्टर नामक जहाज से गए थे। और जहांगीर इसके व्यवहार से प्रसन्न होकर अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने, ये देखो हमने बताया था अभी, जो ये जहांगीर था ये इससे ही प्रसन्न होता है ना, विलियम से, तभी तो इसको अपना व्यापार करने का चांस देता है। इसे यहाँ पे लिखा गया है, इसके व्यवहार से प्रसन्न होकर अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान करता है। क्या करता है? छूट प्रदान कर देता है, या कहता आओ यहाँ व्यापार कर सकते हो। ठीक है, हाकिम को आगरा में 400 की मनसब प्रदान की। कहाँ प्रदान की? आगरा में। ठीक है,
तथा एक मुस्लिम महिला के साथ विवाह करवा दिया। किससे विवाह करवा दिया? एक मुस्लिम महिला क्या थी? एक मुस्लिम महिला थी, उससे क्या किया? इसने विवाह करवा दिया। किसने? जहांगीर ने। क्योंकि पुर्तगालियों ने हस्तक्षेप करने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई रियासतें जहांगीर ने वापस ले ली थी। अब क्या हुआ? ये सब शादी क्यों करवाई थी? तो शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि जो पुर्तगाली थे, ठीक है, पुर्तगालियों ने क्या किया? हस्तक्षेप किया, यानी कि उसमें दखल अंदाजी देने लगे। ठीक, इससे ही परेशान करके जो जहांगीर था, इसने क्या किया? इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी रियासतें दी थी, यानी जो भी छूट दिया था कि यहाँ आ सकते हो, व्यापार कर सकते हो, या तुमको वहाँ कितनी छूट मिलेगी, इतना टैक्स भरना पड़ेगा, इसने क्या हुआ? गुस्से में आके चले ये सारी जो रियासतें थी उसने क्या किया? वापस ले ली। किसने ले ली? जहांगीर ने सारी रियासतें वापस ले लेता है और शादी भी इनकी एक मुस्लिम महिला से करवा देता है, वापस ले ली। जहांगीर ने अनारकली का मकबरा भी लाहौर में बनवाया। अब ये जहांगीर था, इसकी शादियां तो टोटल कितनी हुई थी? 20। लेकिन ये था क्या, एक मिनट, अनारकली, हाँ, ये जो था ये अनारकली इससे अत्यधिक प्रेम करता था, या इसको ये अत्यधिक मानता था। तो 20 शादियां हुई थी, लेकिन ये इसके साथ ही अधिकतर समय गुजारता है। तो यहाँ पे लिखा गया है अनारकली का मकबरा इसने कहाँ बनाया था? लाहौर में। यानी कि जहां इसकी पत्नी ने इसका मकबरा बनवाया था, उसने वहीं इसका भी बनवा दिया लाहौर में। दोनों, इसका भी यहाँ लाहौर में बना है, जहांगीर का भी तो लाहौर में बनाया। मकबरे के ऊपर लिखवा दिया था कि, अब मकबरे के ऊपर क्या लिखवाया था इसने? यहाँ पे लिखा गया, मकबरे के ऊपर लिखवाया था कि अल्लाह मेरी अनारकली को एक बार दिखा दे तो मैं कयामत तक याद रखूंगा। इसने क्या कहा था? जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये क्या कहता है कि हे अल्लाह, यानी यहाँ पे लिखवा जाता है कि मेरी, यहाँ पे लिखा गया अल्लाह मेरी अनारकली को दिखा दे तो मैं कयामत तक याद रखूंगा। ये वर्ड बहुत फेमस है। ये कौन कहता है? ये कहता है जहांगीर कहता है। कहाँ जाके कहता है? यानी लाहौर में जा करके। कहाँ? यानी कि अनारकली का मकबरा था, वहां पे जा करके कहता है कि हे अल्लाह मेरी अनारकली को दिखा दे तो मैं कयामत तक याद रखूंगा। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी में। इसे पाकिस्तान के लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर नदी के तट पर दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर नदी के तट पर इसको क्या हुआ? दफना दिया गया। यहाँ पे लिखा गया इसे पाकिस्तान के शाहदरा नामक स्थान नदी के तट पर दफनाया गया। इसका मकबरा किसने बनाया था? इसकी पत्नी ने। अभी हमने बताया था इसका मकबरा किसने बनाया था? इसकी पत्नी ने। पत्नी यानी कि नूरजहां। इसका मकबरा किसने बनाया था? इसकी पत्नी नूरजहां ने। और इस प्रकार से जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो जाती है। इसके बाद इसका लड़का यानी कि शाहजहां 1627 से राजगद्दी पर बैठता है। तो अगर जो आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर इसको आप समझ में आ गया तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।